हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले AICTE पीजी स्कॉलरशिप के बारे में। देखो, ये जो स्कॉलरशिप है ना, सिर्फ उन्हें ही प्रोवाइड किया जाता है, या तो वो गेट क्वालिफाइड होते हैं या GPAT क्वालिफाइड होते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है, तो 12,400 रुपये आपको पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। और 2 साल के लिए ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और मैंडेटरी स्कोर कार्ड क्या है, गेट एंड GPAT एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इसका हम ओवरव्यू या की ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। द AICTE पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इज अ स्कीम प्रोवाइडेड बाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू सपोर्ट फुल टाइम गेट और GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स परसिविंग मास्टर्स डिग्रीज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी एट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। देखो, ये जो AICTE है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीजी स्टूडेंट्स को और भी लोगों को मतलब कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग से है या किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड से या आर्किटेक्चर या फार्मेसी, और वो जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, तो उन सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप पर मंथ 12,400 प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सबसे पहला ये है कि आपका गेट या GPAT क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका फुल टाइम रेगुलर, जैसे ME, MTech, MArch, फार्मा, ये सब में आपका एडमिशन होना कंपलसरी है। इन एलिजिबल कैटेगरीज की बात कर ले तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, पार्ट टाइम स्कॉलर्स, डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, फॉरेन नेशनल्स, OBC क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स रिसीविंग एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए इन एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं एंड कंटिन्यूटी रूल्स क्या है। देखो, सबसे पहला तो दिया गया है आपका कॉलेज में 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। वर्कलोड मैंडेट की बात कर ले तो रिक्वायर्ड टू अंडरटेक 8 to 10 आवर्स पर वीक ऑफ टीचिंग, लेबोरेटरी असिस्टेंट और एकेडमिक ड्यूटीज एज असाइंड बाय द डिपार्टमेंट। कम से कम आपको पर वीक 8 से 10 घंटे आपको टीचिंग करने होंगे या तो लैब में काम करने होंगे एज अ असिस्टेंट। उसके बाद नो एक्सटर्नल आर्म एम्प्लॉयमेंट, scholars cannot take up any paid full time or part time employment during the scholarship tenure। ये जो आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगा, आप इसके अलावा कहीं भी आप कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे। बैंक अकाउंट गाइडलाइंस, individual savings account in the student's name linked with Aadhaar, joint Jan Dhan, minor and limited transaction accounts are strictly not allowed। देखो, ये सारा कुछ मतलब बताया गया। आधार कार्ड वाला जो मतलब कि बैंक है आपके पास ना, जेन्यून आपके पास बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। स्टूडेंट ID क्रिएशन बाय द इंस्टीट्यूट, द होस्ट इंस्टीट्यूट क्रिएट्स अ यूनिक स्टूडेंट ID ऑन द AICTE पोर्टल फॉर द गेट GPAT एडमिटेड स्कॉलर। आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट वाले ना आपका एक आपके नाम का एक आईडी, स्टूडेंट आईडी क्रिएट करके, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे जा करके आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, pgscholarship.AICTE-India-organization.com पे जा करके आपको अपने स्टूडेंट आईडी या गेट ई पैड क्रेडिट क्रेडेंटियल्स से जा करके आपको लॉगिन करने पड़ेगा। फिर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, या आपको या GPAT का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल एंड DBT ट्रांसफ़र। देखो, ये जो होता है ना, सबसे पहले इंस्टीट्यूट वाले आपको वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो सही है कि नहीं। एक बार जब आपके इंस्टीट्यूशन वाले प्रोवाइड कर बता देते हैं जो भी ये AICTE वाले को कि हाँ सारे इन्फॉर्मेशन सही है, तो फिर वो जा कर के आपके आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के देखते हैं कि क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं। फिर अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो वो आपके बैंक में डायरेक्टली DBT ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला या तो गेट क्वालिफाइड मतलब कि गेट का स्कोर कार्ड, या तो GPAT एग्ज़ाम का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको कॉलेज ID या एडमिशन फीस स्लिप, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है, बाकी आने वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, एक और बात, मैंने स्कॉलरशिप नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप उसे एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।